आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। सिवान कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिवान के नए जिला अध्यक्ष के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर सुशील कुमार यादव को शहर के होटल लिम्रा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनको शॉल और बुके देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने कहा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बखूबी उसका निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। आज के इस दौर में जनता किस हाल में है, किस मुसीबत में है, उनके सवालों को लेकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि जनता आए दिन अपमानित हो रही है। ब्लॉक हो या थाना हो, हर जगह धांधली और कमीशन का काम चल रहा है। इन सभी मुद्दों पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो वहीं कांग्रेस नेता जफर गांधी ने कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ सभी को एकजुट होने की बात कही। सुशील जी का हम लोगों ने किया है और मैं तो दिल्ली से चल के आया हूँ। जब मुझे ये पता चला कि स्वागत समारोह और जमशेद अली जी के द्वारा किया जाना है, तो मैं तो दिल्ली से अपने सारे जितने भी कार्य हैं उसको मैं रोक के मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि जमशेद भाई के मनोबल को बढ़ाया जाए। और जमशेद भाई जैसी शख्सियत, अगर उन्होंने बोला कि निर्णय अभी नहीं लिया हूँ, मुझे इत्मीनान इस बात से है कि निर्णय बहुत जल्द लेंगे वो और कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन अब फैसला उन्हें करना है, उनके लोगों को करना है। बट मैं चाहूँगा कि जमशेद अली जैसी शख्सियत अगर कांग्रेस का दामन थामता है तो सिवान को एक मजबूती प्रदान होगी। और मैं चाहूँगा कि सुशील जी से वो बात करें, सुशील जी से अपनी बातों को रखें और हम सब निर्णय लेंगे और चाहेंगे कि वो कांग्रेस शामिल करें। मैं यहाँ पे किसी पे कटाक्ष करने नहीं आया हूँ। नहीं, सवाल आपने किया, आप जायज़ है आपका सवाल, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा है, बहुत दिनों से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ प्रदेश से लेके देश तक मैं राजनीति को मैं समझता हूँ और मेरी सूझबूझ वैसी है। कांग्रेस को जिस रफ्तार से जहाँ जाना चाहिए था, चंद लोगों ने कांग्रेस को उस रफ्तार में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया था। लेकिन मैं किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को गर्व से कहना चाहूँगा कि आज सुशील जी जैसी व्यक्तित्व अगर जिला का अध्यक्ष का कमान संभाला है तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि कांग्रेस का रूप अब अलग देखने को मिलेगा। संघर्ष भरा कांग्रेस मिलेगा, सड़कों पे कांग्रेस मिलेगी। लगता है आपको कि पुराने साथी जो आपके हैं वो आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन भी बहुत नज़दीक है और ऐसे समय में जिला अध्यक्षों को जो काफ़ी दिनों से प्रबल दावेदार थे उनको साइड कर दिया गया है? भाई, अगर आपको अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लाइन को मिटाइए। आप अपने लाइन को बड़ा करिए ना, आप अपने विजन को बड़ा करिए। कौन रोक रहा है आपको कांग्रेस में कार्य करने के लिए? आम जन तक जाने के लिए कौन रोक रहा है? क्या पूर्व के जिलाध्यक्ष रोकेंगे या आज के जिलाध्यक्ष रोकेंगे? जिलाध्यक्ष हमारे सहयोग के लिए बने हुए हैं, आम जन के मुद्दों को लेके ये लीड करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है। हम चाहेंगे कांग्रेस पार्टी एक संघर्ष की तरह पब्लिक के बीच जाए और हर आम जन के मुद्दों को लेके जिला स्तर पे, हर वो जगह पे, हर वो विभाग में, हर वो क्षेत्र के अंदर कांग्रेस एक अलग रूप में आए और संघर्ष, हमारा संघर्ष से नाता रहेगा। और सुशील जी का नाता संघर्ष से रहा है। उनके जितने सिपाही यहाँ मौजूद हैं सब संघर्ष से जुड़ेंगे अपने आप को और सड़कों पे कांग्रेस दिखाई देगी सीमांत को। हम लोग जब सुशील भाई हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं तो उसमें हम लोग थे नहीं शहर के अंदर, पता चला तो जिला अध्यक्ष हुए, बहुत खुशी हुई और हम लोगों के एक उम्मीद जगा। तो कांग्रेस एक नई एक रूप सिवान में एक बेहतर आगाज़ लेकर चलेगी और बहुत सारे मसले मसाइल हैं शहर के अंदर, कांग्रेस उस पर नोटिस करेगी। इसके लेकर हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को उम्मीद जगी और सुशील जी से पुरानी हमारी एक मित्रता है जिससे हमने उनको बधाई नहीं दे पाए। जब हम यहाँ आए तो उनसे कहें तो भाई एक वक्त आप समय निकालिए और आपको हम लोग बधाई दें और स्वागत समारोह एक रखें छोटी सी। जी जमशेद भाई, एक सीधा सवाल, कांग्रेस में आने का ये रुझान है या फिर नहीं, ऐसा देखिए अभी इसका कोई हम निर्णय डिसीजन नहीं लिए हैं। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है हर भारतीयों के नसों में बसी हुई है।
कांग्रेस की अगर देखा जाए तो 90% लोग कांग्रेसी हैं भारत में। फिर बीजेपी परिस्थिति नहीं, 10% वो परिस्थिति के हिसाब से वो डाइवर्ट है। हाँ, परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारे कारपोरेट जगत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को इस चीज़ से अपने बचने के लिए, नहीं तो 90% लोग अभी नहीं तो भविष्य में क्या आप कांग्रेस में आएंगे? इस पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो अगर उसमें हम लोग को अगर स्वीकार करती है तो हम तो अपने आप को नहीं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि माइनॉरिटी सेल के आपको कुछ महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तैयारी चल इस तरह के कुछ नहीं है, अभी नहीं। कुछ नहीं। मैं क्या कुछ बताना चाहूँगा? जमशेद भाई, जफ़र भाई और तमाम जो साथी हैं, इनकी जिद की वजह से कार्यक्रम हो पाया। हालांकि हमको यह लगता है कि जनता जिस हालत में है, जिस मुश्किल में है, वहाँ उनके सवालों को लेकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी का कल एक हल्ला बोल कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के तहत हम जो ज़िले की जो आम जन की समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली है, जो अपराध बढ़ रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाने को लेकर कल हम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दरमियान में हम सिवान के जिला प्रशासन को साफ साफ कहना चाहते हैं कि ज़िले के अंदर में जो स्थिति है, इस स्थिति में बदलाव करने के लिए प्रशासन को सोचना चाहिए। और आम जन की जो हालत है, जितना अपमानित रोज़ कार्यालयों में जाके लोग हो रहे हैं, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे अलग अलग छोटे छोटे कामों को लेकर भी लोगों को रिश्वत देना पड़ रहा है, दाखिल खारिज का मसला हो, जो अलग अलग कार्यालयों में उनको जाना पड़ रहा है, तो यह सब मसलों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को भी सिवान की जनता से कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सिवान की जनता भी लामबंद हो, लड़ाइयों के लिए तैयार हो, संघर्ष के लिए तैयार हो, और कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता उनके हर दुख सुख में शामिल रहेगा। और इस बात की भी हम गारंटी करते हैं। और इस बात को भी कहना चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन अगर नहीं चेतता है, अगर इन चीज़ों को अगर कंट्रोल करने में नाकाम रहता है, तो निश्चित ही और बड़ी तैयारी हम करेंगे, और बड़ी तैयारी करेंगे। हम तमाम इसके बाद अगले चरण में हम तमाम ब्लॉक के अंदर में तमाम जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ़ में हमारी लड़ाई, हमारी मुहिम शुरू होगी। और फिर से जिला प्रशासन को हम बड़ी तैयारी करते हुए फिर हम आंदोलन को शंखनाद करेंगे। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन देखिए कितनी समस्याओं का वह निदान निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता है, लेकिन हम लड़ने में यकीन करते हैं और हमको लगता है कि लड़ते हुए हम रास्ता को बनाएंगे। और यही रास्ता सिवान में कांग्रेस पार्टी के साथ आम जन को जुड़ने का एक रिश्ता बनाएगा। जातीय जनगणना पे भी जो भारत सरकार उसके कैबिनेट ने करने का जो फैसला किया है, यह अपने आप में एक लंबी लड़ाई का एक नतीजा है, जिस लड़ाई में इस देश के बहुसंख्यक आवाम रोज़ बरोज़ इस बात को मांग उठा रहे थे। और उस समय भाजपा के लोग कहा करते थे कि देखिए ये लोग कहीं ना कहीं से जातीय जनगणना अगर कराएंगे तो समाज में विद्वेष पैदा करेंगे, समाज में तनाव पैदा करेंगे। तो सरकार ने जब डिसीजन ले लिया, और यह ठीक बैक होने का डिसीजन है, यह ठीक उसी तरह का डिसीजन है जो मोदी जी कहा करते थे कि हम तो बैक नहीं हो सकते, आगे बढ़ना जानते हैं, डिसीजन ले लेते हैं एक बार फिर पलटते नहीं हैं। जैसे किसानों के सवाल पर वह 3 काले कृषि कानून जो लाए गए और लंबा संघर्ष किसानों का चला, किसानों ने अपनी जिद भी पकड़ी थी कि हम हर हालत में ये जो काले कानून है इसको वापस करा के दम लेंगे। उसी तरीके से जातिगत जनगणना के सवाल पर भी सरकार बैक हुई है। और जो भी लड़ाई है वो तमाम लड़ाई जो लड़ने वाले लोग हैं समाज के अंदर में, उन तमाम लोगों को इस लड़ाई का क्रेडिट जाता है। प्रदेश अध्यक्ष आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ये जदयू और बीजेपी की देन है, कांग्रेस या बाकी जो दल इसकी बात कर रहे हैं वो कभी इसके लिए खड़े ही नहीं हुए। अब सवाल यह है कि आपको बहुत दिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों की ही बात है जो एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था, जिसमें बीजेपी के जो नेता गए थे, वहाँ तो जाके उन्होंने कुछ कहा दिल्ली में, और दिल्ली से लौटने के बाद फिर उन्होंने कुछ कहा।
बीजेपी का तो हमेशा डुअल नेचर रहा है इस सवाल पर, वो बहुत कोई स्पष्ट तो उनकी रही नहीं है। वह इस बात को लेकर भी सशंकित हैं कि कहीं ना कहीं से समाज के अंदर में जो कुछ खास तबके का वोट हमको मिलता है वह वोट नहीं मिलेगा अगर जातिगत जनगणना हम कराते हैं तो। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि समाज के अंदर में अगर सबको बराबर बराबर जो जिसकी जितनी तादाद है उतनी अगर हिस्सेदारी होगी, मतलब न्याय संगत तरीके से फिर से सब चीज़ों का बंटवारा अगर होता है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। मतलब यह सादिक भाई, अगर आपको मान लीजिए कि बड़े लंबे समय तक आपको अगर एक ही शर्त पर आपने काम चलाया है और फिर आने वाले दिनों में आपको एक मौका अगर मिलता है कि नहीं हम बहुत सारी चीज़ों का जो सुविधाओं का या संसाधनों का आपको भी अगर मिल पाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी दूसरे को भी दिक्कत नहीं हुई। कांग्रेस क्या उस पर अमल करेगी? जैसे आपने कहा कि संख्या के हिसाब से तो कहा जाता है, तेजस्वी जी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी, तो सवाल सिर्फ भाजपा से नहीं होना चाहिए, आप लोगों से भी तो होना चाहिए ना। सवाल यह है कौसर भाई, कांग्रेस पार्टी मतलब बहुत ही एक जिम्मेदारी के तहत उस रास्ते पर बढ़ना शुरू कर दी है। आप यह जानिए कि रायपुर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, उस रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित किए जो ऐतिहासिक है। पहला प्रस्ताव यह कि 50% हम जो रिजर्व कैटेगरी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, विमेन, उससे हम 50% संख्या हम लेंगे अपने संगठन के अंदर में, और 50% 50 अंडर 50 मैंने 50% हम उन लोगों को मौका देंगे जिनकी उम्र 50 साल से कम है। यूथ को हम तरजीह देंगे। आप देख रहे हैं एक झटके में कांग्रेस पार्टी ने 28 जिला अध्यक्षों को बदल दिया। हिम्मत है भाजपा को ऐसा करने का, हिम्मत है इस तरह का संगठन में उसने वैसे बदलाव करने का। और तमाम जो समाज के अलग अलग जो तबके के लोग हैं, उस तरह के तबके के लोगों को पहली पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो हिस्सेदारी दे रही है। आप सिवान भी उसी कैटेगरी में है और भी जगह आप देख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि 28 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए, तो यह कोई साधारण बात तो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जिस बात को कहती है उस बात को करती है। कांग्रेस पार्टी 2 चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर कट बोल रही है और उस बात को वह बहुत डेडिकेशन के साथ काम भी कर रही है। जैसे आप यह बात आप ख्याल रखिए, राहुल गांधी तो लगातार जो देश के जो चंद कारपोरेट घराने हैं जिनके लिए यह सरकार सब कुछ कुर्बान करना चाहती है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा का कोई नेता बोले तो अडानी या अंबानी पर, या मान लीजिए कि राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना या इस तरह के जो सवाल उठा रहे हैं उस तरह का अगर कोई बोले तो हम तो करके दिखाएंगे। हम लोगों को जहाँ जहाँ मौका मिला है हम लोगों ने करके दिखाया है। हम लोग करने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग नहीं हैं। ठीक।